लेक्चर में हम लोग ओप्स के कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 4 पिलर्स हैं ना, उस 4 पिलर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। और एक फ़र्स्ट टाइम किसी एप्लीकेशन को अगर आपको ओपन करना है तो आप कैसे ओपन करोगे, कैसे बनाओगे, वो मैं आपको बताता हूँ। राइट, तो कंसोल एप्लीकेशन के भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो कंसोल एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। और जैसे आपने विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इसको यहाँ से ओपन करोगे। ओपन करने के बाद देखो ये फर्स्ट फॉर्म आपके पास आ रहा है, जहाँ पे आपसे कह रहा है कि तो रीसेंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि पहले के जो भी कोई प्रोजेक्ट होंगे अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। न्यू को आप यहाँ से करोगे। तो फिलहाल आपको न्यू करना है, तो न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लैंग्वेजेस दिखेंगे, टैम्पलेट दिखेगा और एप्लीकेशंस दिखेंगे। तो उसमें से आप लैंग्वेज के अंदर में यहाँ पे सी शार्प सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन रहने दोगे और यहाँ पे आप कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो देखो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट दिखेंगे। एक तो दिखेगा कंसोल एप्लीकेशन विद, इसमें इसके थ्रू आप लिनक्स, मैक, विंडोज़ पे बना सकते हो। यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा और विंडोज़ पे भी चलेगा। बट ये अभी कोर का है, बट आगे का है। अभी जो इनिशियली आपको फ्रेमवर्क पे समझना है, तो फ्रेमवर्क वाले को सेलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, जो सी शार्प के थ्रू विंडोज़ और कंसोल दोनों पे काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक, सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना सी शार्प कंसोल तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने कंसोल नहीं सेलेक्ट किया तो आपको कई सारे आइटम्स दिखेंगे, तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, कंसोल एप्लीकेशन का जो नेम होगा वो आ जाएगा। इसमें भी आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रहने देना। फ्रेमवर्क देखो यहाँ पे दिख रहा है, सोल्यूशन का नाम दिख रहा है, डायरेक्टरी दिख रही है, आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे कंसोल एप्लीकेशन 2 के नाम से एक एप्लीकेशन आपके पास में आ जाएगा और एक इन्वायरमेंट खुल के आ जाएगी जहाँ पे आपको कोडिंग करनी है। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर में आपके पास में एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर होगा, जहाँ पे सोल्यूशन दिखेगा। सोल्यूशन एक्सप्लोरर मतलब सोल्यूशन एक्सप्लोरर इज अ विंडो वेयर आर सोल्यूशन ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड। सोल्यूशन ऑब्जेक्ट मतलब हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें कोई क्लासेस लेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे, तो वो हमारा एक सोल्यूशन हो गया ना। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम ना, एक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, इसीलिए ये क्या करता है, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर बोलता है इसको। ये देखो राइट साइड में आपके पास एक है, एप्लीकेशन का नाम क्या आ रहा है, कंसोल एप्लीकेशन 2, और नीचे देखो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, मतलब इस एप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टी होगी ना। तो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, तो असेंबली info.cs के नाम से एक क्लास है। असेंबल मतलब एक असेंबलिंग जैसे कहती होती है। एक लैपटॉप का असेंबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आएगा उसके अंदर में कि लैपटॉप के अंदर में रैम किसका है, हार्ड डिस्क किसकी है, मदरबोर्ड किसका है। दिस आर द असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन। तो दिस इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द असेंबली info.cs। ये अपने आप बना हुआ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके एप्लीकेशन का नाम दिख रहा है, इसका कॉपीराइट दिखेगा, ट्रेडमार्क दिखेगा, वगैरह वगैरह। तो ये आप इसको क्लोज कर दो। इसके बाद इसमें रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस मतलब नेम स्पेस। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो जो रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसने इस एप्लीकेशन ने ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर दिया है। रेफरेंसेस के यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम आ रहे हैं, जैसे सिस्टम है, system.core है, system.data है, system.data.set एक्सटेंशन है। दीज आर द रेफरेंसेस, दीज आर द नेम स्पेस दैट आर प्रीवियसली, यानी ऑटोमेटिकली ऐड होता है आपके पास में, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ऐप कन्फिग, एप्लीकेशन का कन्फिग्रेशन। जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो उसकी कन्फिग्रेशन है, इसमें कौन सा फ्रेमवर्क है, 4.7.2 ये आपको बता रहा है। तो ये जो फाइल है इसको आपको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बस मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था। इसमें एक क्लास है जिसमें आप कोडिंग करोगे, इसका नाम क्या है, program.cs, जो ऑटोमेटिकली पहले से बना हुआ है। प्रोग्राम का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, program.cs। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इंटरनल क्लास प्रोग्राम है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन कंसोल एप्लीकेशन 2, पूरा एप्लीकेशन ये हो गया। जो कि देखो यहाँ पे भी आपके एप्लीकेशन का नेम आ रहा है, कंसोल एप्लीकेशन 2। सोल्यूशन में भी जाओ, एप्लीकेशन 2। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे, जो नाम चाहिए आप दे सकते हो, वही आपका यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे जो क्लास है ये क्या है, एक मेन क्लास है, जिसके अंदर क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। और आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी क्लास अगर आप बनाते हो और उसको रन कराना चाहते हो, तो यू हैव टू क्रिएट अ मेन क्लास। पहले एक क्लास बनाना है, उसके अंदर मेन फंक्शन बनाना है, ऐसे जैसे बना हुआ है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मेन क्लास, एक क्लास है ना, इसमें इंटरनल लिखा है। इंटरनल मतलब पब्लिक ही हो गया, मतलब लोकल एरिया में तो काम करेगा ही करेगा, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं करेगा। यही ना, इंटरनल में यही तो होता है।
आउटसाइड द एप्लीकेशन एक्सेस नहीं करेगा, तो एक मेन क्लास है, अदर वाले कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम के नाम से क्लास बना हुआ है, ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना आपने। हमें यहाँ पे सपोज कर लो इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना चाहता हूँ। इनकैप्सुलेशन के लिए ऊपर एक क्लास बनाऊंगा और एब्स्ट्रैक्शन कहाँ अचीव करूंगा इस क्लास में? आउटपुट जो आएगी वो आउटपुट मेरी इसमें आएगी ना, नीचे वाली क्लास में। प्रोग्राम की क्लास में हम आउटपुट दिखाएंगे, एब्स्ट्रैक्शन कहाँ अचीव करेंगे? ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले रहा हूँ, एक क्लास के अंदर में मैंने क्लास का नाम ले लिया पब्लिक क्लास, क्लास का नाम मैंने ले लिया बाइक, बाइक के नाम से मैंने एक क्लास ले ली, ठीक है। और उस बाइक के अंदर में जो क्लास होगी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होगी बाइक की, तो बाइक की प्रॉपर्टीज़ सपोज कर लो मैं पब्लिक लेना चाहता हूँ, आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस करे, पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं, कलर यानी बाइक के कलर को ले लेते हैं। कलर को मैंने इसको ले लिया, कलर को रेड कर दिया मैंने, कलर की वैल्यू मैंने असाइन क्या कर दी? रेड। एक प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर कर दिया, बाइक का नेम ले लिया मैंने, और नेम की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी बाइक का हीरो होंडा, ठीक है। एक बाइक का नाम हमने दे दिया। अब उसके बाद बाइक का कॉस्ट भी होगा, तो हम बाइक के कॉस्ट के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉस्ट। यानी तीन चीज़ें मैंने, तीन प्रॉपर्टी ले ली। कॉस्ट मैंने ले लिया यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं डबल, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं डबल। और कॉस्ट में मैंने डबल में को कॉस्ट में लेना है तो डबल कोट्स की तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ मैंने 50,000 0.32 ये एक मैंने कॉस्ट डाल दिया इसका बाइक की। डबल कॉस्ट इसलिए लिखा क्योंकि डेसिमल के बाद डेसिमल दो डिजिट्स आएंगे इसलिए, है ना। फ्रैक्शनल पॉइंट है, ठीक है। ये तो तीन प्रॉपर्टी तो हो गई। एक चौथी प्रॉपर्टी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, इसका इंजन कॉन्फ़िगरेशन। तो प्राइवेट इसको ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग इंजन, इंजन की कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया ऐसे, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। ये प्रॉपर्टी होगी क्लास के। अब क्लास के अंदर मेथड भी बनाएंगे। जो क्लास होती है, जो क्लास के अंदर क्या बनाते हैं? प्रॉपर्टीज़ होता है और उसका मेथड। मेथड क्या बनाना चाहता हूँ? कलर को गेट करने के लिए एक मेथड बनाएंगे, नाम को शो कराने के लिए शो नेम, शो कलर। हेडिंग भी दे सकते थे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइक ऐसे करके आपने कल दी थी। हाँ, हेडिंग मतलब कि कमेंट्स कमेंट को ले डबल कोट्स में यहाँ पे हम दिखा सकते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब ये मेथड बनाना है तो यहाँ पे मेथड लिख सकते हैं। मेथड एक क्लास का मेथड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास मेथड, ठीक है। अब क्लास मेथड में पहला मेथड मैं बनाना चाहता हूँ शो कलर। शो कलर के लिए एक मेथड बनाएंगे, तो पब्लिक टाइप का मैं बनाऊंगा ताकि मैं चाहता हूँ आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस हो, तो पब्लिक वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, स्ट्रिंग शो अंडरस्कोर कलर। शो कलर के नाम से एक मेथड हमने बनाया और उस मेथड को मैं चाहता हूँ यहाँ पे रिटर्न हो जाए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिटर्न कलर। तो जो ऊपर जो कलर है वो क्या करेगा? जैसे ही शो कलर करूँगा तो रेड रिटर्न कर देगा। ये शो कलर कोई भी करेगा बाहर, जैसे यहाँ पे कॉल पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी है उन्होंने? उस क्लास में लिखी है जहाँ पे ये बन रहा है। कॉल की जो कोडिंग है वो कहाँ लिख रहे हैं? उस क्लास में जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इम्प्लीमेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका शो कलर हो गया। उसी तरह से इसी को कॉपी कर लेते हैं, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा आपको। कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो। अब यहाँ नाम चेंज कर दो, शो कलर की जगह पे क्या कर देंगे? शो नेम, ठीक है। ऊपर जो नेम लिखा हुआ है नीचे नेम को रिटर्न कर देंगे, तो ये हो गया तीसरा। उसी तरह से उसको फिर से कॉपी पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी पेस्ट। शो नेम की जगह पे क्या कर देंगे? कॉस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे रीजन जो ऊपर जो कॉस्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस्ट कर देंगे उसको, ठीक है। अब चौथी चीज़ को भी हम कर देते हैं। कॉस्ट का स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा, यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप क्या दिया? स्ट्रिंग, और यहाँ रिटर्न टाइप क्या है इसका? डबल, इसीलिए गलत हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या देना होगा? डबल। तब सीख हो गया। अब उसके बाद रिटर्न स्ट्रिंग डबल कोस्ट नहीं आना चाहिए था? नहीं अच्छा, ना, हाँ, ठीक है। ये तो हमने यहाँ ऊपर डिक्लेयर किया हुआ ना। अब यहाँ पे नीचे फिर हमें क्या करना है? एक और बनाना है प्राइवेट वाले के लिए, प्राइवेट के लिए। तो कंट्रोल वी करा
और इसको हमने करते हैं प्राइवेट। इसको हमने क्या बोला, प्राइवेट। प्राइवेट, और वो प्राइवेट जो था वो स्ट्रिंग टाइप का ही है, और उसमें क्या था, शो इंजन। शो इंजन के नाम से बनाया, और यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न इंजन जो ऊपर था, है ना, प्राइवेट। वो प्राइवेट था। तो ये हमने प्राइवेट बना दिया। इस तरह से हमारे क्या हो गई, ये डेफिनेशन हो गई क्लास में। क्लास के अंदर मेंबर भी बन गया, और क्लास के अंदर मेंबर के मेथड भी बना दिए हमने। उस मेंबर मेथड को मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने के लिए ये क्लास दूसरा है, इसका नाम है प्रोग्राम। इस प्रोग्राम क्लास के अंदर में मेन है, मेन फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं इसी के अंदर क्या करूँगा, इस क्लास का यानी बाइक का एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ मुझे लिखना होगा बाइक, लिखा हुआ है इसके अंदर में ऑलरेडी आ रहा है, तो को टैप कर देते हैं, और यहाँ बाइक बाइक सिमिलर हो जाएगा, तो यहाँ पे बाइक की जगह पे बीके कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने कैपिटल में नहीं लिखा था, स्मॉल में लिखा था पहले ना, तो मैंने बीके नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पे बीके डॉट शो कलर करूँगा तो कलर शो कर देगा। डबल टैप कर लेते हैं, शो कलर कर देगा। अगर मैं यहाँ पे बीके डॉट शो नेम करूँगा तो जो ऊपर नेम है नेम शो कर देगा। अब मैं बीके डॉट ये आउटपुट Cost। के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, आउटपुट के लिए कर रहे हैं। शो इंजन, अगर मैं इंजन पे करूँगा तो ये नहीं करेगा, और यहाँ पे एरर शो कर देगा, क्योंकि वो प्राइवेट है। क्योंकि प्राइवेट है, क्योंकि इसके अंदर में डेफिनेशन इसकी जो है वो प्राइवेट है। यहाँ प्राइवेट है, देखो यहाँ पे कर्सर का पॉइंटर रखो, देखो मैसेज आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, बाइक बाइक शो इंजन इज इन एक्सेसिबल। प्रोटेक्शन लेवल मतलब प्राइवेट है। Private है। अब मैं इसका कहता हूँ नहीं यार, इसको भी शो कराना है, तो इसको मैं अगर मैं पब्लिक कर दूँ, तुरंत दिखाएगा वो। ये देखो अब नीचे देखो एक्सेसिबल हो गया, समझ रहे हो बात को। तो मुझे ये नहीं दिखाना है बाहर, तो मैं इसको प्राइवेट ही रखूँगा, क्योंकि मुझे इसका नहीं शो कराना है बाहर। अगर मैं इंटरनल इसकी कॉन्फ़िगरेशन शो कर दूँ बाहर मोबाइल की, तो कोई भी मोबाइल बना ले, तो इसको मैंने हाइड कर रखा है, इसलिए इसको तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये चार चीज़ें तो आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया कंसोल डॉट सर उसको हाइड क्यों कर दिया? रीड लाइन, डिलीट कर दिया मैंने उसको। क्यों? अब जो वो दिखाएगा नहीं तो एरर दिखा वो error दिखाता ना फिर। लेकिन हमने तो ऊपर जाके चेंज कर दिया ना उसको। नहीं, मैंने हटा दिया, मैंने प्राइवेट कर दिया ना मैंने। तो उसको पब्लिक कर देते हैं। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रोटेक्शन लेवल किस में लगा रहे हो और किस में नहीं लगा रहे हो। आप सारी चीज़ें आप इसमें मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले को ही दे दोगे, तो प्रोटेक्शन लेवल का मतलब क्या हुआ। मोबाइल का ओनर है वो कंपनी से क्यों बनवाएगा, और सब खुद ही बना लेंगे क्या? प्रोटेक्शन लेवल तो बनाना है ना तुम्हें, प्रोटेक्शन लेवल तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये तीन चीज़ें तो मैं आउटसाइड द वर्ल्ड दिखा ही रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा हूँ। शो नहीं करा होगा ना, बिल्कुल तो हमारे लिए होगा। ठीक है, अब ये कंसोल डॉट रीड लाइन करेंगे तो क्या होगा, रीड कर लेगा। अब मैं इसको रन कराना है, रन कराने का मैकेनिज्म क्या है, प्रोग्राम में प्रोजेक्ट में जाओगे और सबसे नीचे आएगा कंसोल एप्लीकेशन 2 आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुल के आएगा, उस फॉर्म के अंदर में यहाँ पे देखोगे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट दिखा हुआ आएगा, इसमें आपको नेट नॉट सेट लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, कंसोल एप्लीकेशन 2 डॉट प्रोग्राम। प्रोग्राम क्लास को यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे दो क्लास है मेरे पास, कौन कौन सा, एक प्रोग्राम है और एक दूसरा बाइक है। दो क्लास है ना आपके पास यहाँ पे, लेकिन आपका नाम किस में शो कर रहा है, नाम किस में शो कर रहा है, इसका शो कर रहा है, इसका नहीं शो कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है इसका, क्योंकि इसके अंदर में मेन फंक्शन नहीं है। जिसमें मेन फंक्शन डिक्लेयर्ड होगा वही नाम यहाँ पे आपको स्टार्टअप में आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया और इसको मैं रन कराता हूँ। तो मेरे पास में यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, कलर जो मैंने रेड लिखा था उसके नीचे क्या आएगा, हीरो होंडा जो कंपनी का नाम था, और उसके नीचे क्या आएगी, उसकी कॉस्ट आएगी। कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा था ना हमने, कि राइट लाइन लिखा था लास्ट में, रेड लाइन लिखा है। हाँ कंसोल डॉट रीड लाइन हमने लिखा हुआ है। पूछनी है, ये इंटरनल क्लास प्रोग्राम ये भी लिखा है इस पे। इंटरनल मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर बताया था 4, हाँ, उसी का ही नाम में लिखा हुआ है ना। एक तो प्राइवेट था, एक पब्लिक था, एक इंटरनल था, एक प्रोटेक्टेड था। इंटरनल का मतलब एक्सेस विथ इन अ क्लास और विथ इन अ एप्लीकेशन ओनली। एप्लीकेशन के अंदर ये पब्लिक की तरह ही काम करता है, लेकिन पब्लिक में क्या होता है कि एप्लीकेशन के अंदर और एप्लीकेशन के बाहर, यानी पार्ट बी वाला भी एक्सेस कर हमें सकता कैसे है। पता चलेगा इंटरनल लिखना है या फिर मतलब public? इंटरनल मत लिखो, यहाँ पे पब्लिक लिख दो। अगर आपको लगता है कि आप चाहते हो कि इस एप्लीकेशन को बाहर भी एक्सेस कराना है, मतलब एप्लीकेशन बी भी एक्सेस करे, तो ही आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल लिखा आता है। जब भी कोई फर्स्ट टाइम तुम एप्लीकेशन खोलोगे
तो उसमें इंटरनल लिखा आता है, मतलब जो एप्लीकेशन तुम यूज़ कर रहे हो हाँ। सिर्फ एप्लीकेशन के जितने भी क्लासेस होंगे वो सब यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन भी एक्सेस नहीं करेगा। हाँ ये एप्लीकेशन रेडी किया हमने, हाँ, एक एप्लीकेशन हमने रेडी किया ना, इस एप्लीकेशन हमें के भी तो करना है इसलिए। हाँ। तो ये एप्लीकेशन को हम लोगों ने ये बनाया है। इस एप्लीकेशन के अंदर में हमने 2 क्लासेस बनाई हैं और दोनों ही पब्लिक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी एप्लीकेशन को तुम बनाओगे तो उसके अंदर में 2 चीज़ें ही आएंगी, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा वो क्या आएगा, इंटरनल। इंटरनल, उसको इंटरनल नहीं देना चाहिए वैसे, हाँ हाँ। है ना? अब देखो यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कोई आउटपुट मैकेनिज्म तो डाला ही नहीं है। अच्छा, तो वो डालेंगे। आउटपुट मैकेनिज्म हमने डालना पड़ेगा ना, हमें कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ेगा ना। जब तक हम राइट नहीं लिखेंगे, हाँ जब तक हम राइट नहीं लिखेंगे वो तो करेगा नहीं। अब देखो यहाँ तो हमने कॉल तो कर दिया इसको तो कॉल तो कर दिया, लेकिन कॉल के पहले हमने क्या आउटपुट दिखाना है वो तो हमने लिखा नहीं है। तो हम यहाँ पे देखो स्पेस करेंगे, स्पेस देके यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया। अब इस ब्रैकेट में सबसे इस कलर से पहले क्या लिखना चाहते हो आप, क्या आप एज इट इज़ यही लिखना चाहते हो, सपोज कर लो आप यही आउटपुट दिखाना चाहते हो, सिर्फ कलर का नाम। कलर ऑफ बाइक इज, हाँ, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ रेड आ जाए तो यहाँ रेड आ जाएगा। मैं अब दोनों चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ। सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और मैं इसके आगे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कंसोल डॉट राइट लाइन करेगा, राइट में दिखाएगा, सेम यहाँ पे भी कंसोल डॉट राइट लाइन करेगा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये क्या करेगा, आपको क्या दिखाएगा, फर्स्ट लाइन पे राइट करके क्या दिखाएगा, रेड, हीरो होंडा और फिर जो भी हमने कॉस्ट लिखा था। तो अब इसको मैं रन कराता हूँ। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें सिर्फ आपको दिखा रहा है रेड, हीरो होंडा और ये। और जब उसकी लेकिन मैं चाहता हूँ इससे पहले मेरा एक स्ट्रिंग ऐड हो जाए। मैं चाहता हूँ कि लिखा आ जाए क्या, कलर ऑफ बाइक इज़ रेड, नेम ऑफ बाइक इज़ हीरो होंडा, इससे पहले आ जाए। तो मतलब एक स्ट्रिंग हो गया। और स्ट्रिंग के साथ जब कॉन्केटिनेट करते हैं तो क्या लिखते हैं, प्लस का साइन देते हैं, कॉन्केटिनेशनल ऑपरेटर लगाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसमें इसी में इसको स्टॉप करना पड़ेगा पहले आपको। यहाँ रेड वाला पे क्लिक कर दो, स्टॉप हो गया। अब ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ये पूरा है यहाँ तक, इसके यहाँ पे एक स्पेस दे दो और थोड़ा पहले आ जाओ। पहले आने के बाद डबल कोट स्टार्ट करो और डबल कोट्स के बाद यहाँ पे प्लस का साइन कर दो। ये पूरा हो गया। अब इस डबल कोट के अंदर आओ और यहाँ जो आप टाइप करना चाहते हो लिख दो। आपको क्या चाहिए, द कलर ऑफ बाइक इज, बाइक, ठीक है, कलर ऑफ बाइक। और उसके बाद आपने सेमीकोलन दिया और इस छोटा सा स्पेस दे दिया ताकि ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ा सा स्पेस नज़र आए। सेम आपने एक जगह लिखा प्लस के बाद, हाँ जो मैंने लिखा है ना एज इट इज़ ऐसे ही आएगा पूरा। मैंने प्लस के बाद आगे तक डबल कोट तक पूरा कॉपी कर लिया क्योंकि मुझे नीचे भी चाहिए। सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट ये वाला कॉपी नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको कॉपी कर लिया। यहाँ से कॉपी करके और मैं नीचे आ जाता हूँ, स्पेस देता हूँ, थोड़ा इधर आता हूँ और मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कलर की जगह पे क्या कर दिया, नेम। फिर मैं नीचे आया, स्पेस दिया, उधर चला गया थोड़ा सा स्पेस और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया और यहाँ नेम की जगह मैंने क्या कर दिया, कॉस्ट। बस। तो जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, रीड लाइन एक ही बार लिखते हैं। राइट लाइन आपको जितनी बार लिखवाना लिखवाओ, रीड लाइन आपको एक बार करना है, कंपाइलर रीड कर लेगा। उसको आप एग्जीक्यूट कराओगे तो तुम देखोगे तुम्हारा अब जो आउटपुट था वो क्या आएगा, उससे पहले ये स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा। एज इट इज़ स्ट्रिंग ऐड हो गया और बीच में एक स्पेस आ रहा है। स्पेस बिकॉज ऑफ स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है ना, ये इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। यानी कि एज इट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक वो एज इट इज़ प्रिंट कर रहा है। देखो आपका वही ऑब्जेक्ट है ना जो आपके पास आउटपुट आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ऑब्जेक्ट, यहाँ से यानी कि इस ऑब्जेक्ट के लेके यहाँ तक का पूरा ऑब्जेक्ट वो एज इट इज़ प्रिंट कर रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। तो मैं अभी आगे नहीं कराता हूँ, आप लोग एक बार इसको ट्राई करो। अभी हम कुछ भी ले सकते हैं ना, आपको कुछ भी बनाओ, वट एवर इट बनाना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया है, कितना समझ में आया, आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। तब मैं आपको आगे कराता हूँ फिर नेक्स्ट वाला जो 2 पिलर्स है।